ओम गणेश। कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा अर्थात क्या है ये। और जैसे बहुत लोगों ने मैसेज किया है, कमेंट में भी सबने लिखा है, आप जाकर देख सकते हो कि इस बार होली की जो रात है, मंत्र सिद्धि साधना आदि करनी है वो किस समय करना है। और कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि इस बार तो भद्रा का समय है, तो या 13 तारीख को हम ये सारी चीज़ें साधना आदि करें या 14 तारीख को। सारे आपके सवाल है, उसका समाधान आज इस विषय वीडियो के माध्यम से आपको मैं श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो पूरे वर्ष की महान रात्रियां है 4, कालरात्रि अर्थात कालरात्रि, महारात्रि अर्थात महाशिवरात्रि, मोहरात्रिश्च अर्थात जन्माष्टमी की रात मोहरात्रि कहलाती है, और दारुण रात्रि अर्थात होली की रात। अब होली की रात इस बार कौन सा समय है, तो इस बार जो होली की रात का समय है सिद्धि साधनाओं के लिए वो है 10:37 से आरंभ करके 12:50 तक। 13 तारीख की रात्रि काल के 10:37 से शुरू होकर के रात्रि के 12:46 से लेकर 50 तक का ये समय है। इन समय के बीच आप जो भी मंत्र स्तोत्र साधना आदि करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। अब कौन सा मंत्र ले या क्या करें, तो मैंने अभी शायद एक वीडियो में बोला था, अभी महाशिवरात्रि गई है। जो साधक है, जो जप तप आदि करते हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता होगी कि ऑलरेडी अगर आपने इसी महाशिवरात्रि में कोई मंत्र स्तोत्र सिद्ध किया है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस होली की रात में भी यही मंत्र सिद्ध करें, यही स्तोत्र सिद्ध करें। बहुत सारे मंत्र एकत्रित मत कीजिए, और उसमें भी अगर आपको अपने गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो गुरु मंत्र मतलब महामंत्र हो गया। वो दीक्षित शिक्षित कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको गुरु ने मंत्र दिया है तो आप उसके लायक हो, और गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद स्वयं ही सम्मिलित होता है। तो वह गुरु मंत्र कंटिन्यूस उस समय में कीजिए। उसके अलावा आपके इष्ट देवता जो भी है, किसी के गणेश है, किसी के शिव जी है, किसी की लक्ष्मी जी है, किसी की माँ दुर्गा है, किसी की इष्ट देवी या देवता जो भी है, कृष्ण है, राम है, जो भी आपके इष्ट देवता है, हनुमान जी है, कोई भी है, कहने का तात्पर्य उन इष्ट देवता का बहुत वर्षों से आप मंत्र स्तोत्र आदि कुछ तो करते ही होंगे, तभी वो आपके इष्ट देवता है, तभी आपको पूर्ण श्रद्धा है, तो वही आप इस समय के दौरान कीजिए। उसके अलावा अगर आपकी कोई विशेष कामनाएं हैं तो कामना के अनुसार क्या करें वो मैं आपको बताऊं। अगर आप संकटों का विनाश करना चाहते हो तो भगवान गणेश जी की आराधना कीजिए, और गणेश जी की आराधना में उनके मंत्र भी आ गए, चाहे आप कोई भी मंत्र करें, उनके स्तोत्र भी आ गए, चाहे आप कोई भी स्तोत्र करें। उसी प्रकार से अगर आपको व्यापार की वृद्धि करनी है, लक्ष्मी प्राप्त करनी है, स्थिर लक्ष्मी चाहिए, कृपा चाहिए महालक्ष्मी जी की, तो माता लक्ष्मी जी की उपासना करें, श्री यंत्र की उपासना कीजिए, उनके मंत्र स्तोत्र आदि कीजिए। उसी प्रकार से सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त होना है, लक्ष्मी स्थिर चाहिए, साथ में नारायण की कृपा चाहिए, पितरों की पीड़ाओं से मुक्त होना है, नक्षत्रों की पीड़ाओं से मुक्त होना है, या फिर जो कलयुग की औषधि माना जाता है भगवान विष्णु के नाम अर्थात विष्णु सहस्त्र है, तो आप उनका पाठ कर सकते हो। अगर सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त होना है, वरदान प्राप्त करने हैं, अमोघ शिव जी की कृपा प्राप्त करनी है, तो शिव जी के स्तोत्र मंत्र आप कर सकते हो। उसी प्रकार से आप अपने परिवार की रक्षा आदि करना चाहते हैं तो राम रक्षा स्तोत्र के पाठ कर सकते हो। उसी प्रकार से बाधा बंधनों से मुक्त होना है तो फिर श्री हनुमान चालीसा के आप पाठ कर सकते हो, या हनुमान जी की उपासना कर सकते हो, या हनुमान जी से जुड़े कोई भी मंत्र स्तोत्र है उनकी उपासना कीजिए। घोर विपत्तियों से घिरे हुए हो, कोर्ट कचहरी क्षेत्र में फंसे हुए हो, और आप सच्चे होने के बावजूद भी शत्रुओं से परेशान हो, तो बगलामुखी की उपासना कीजिए, देवी अपराजिता देवी की उपासना कीजिए, अपनी कुल देवी माता की उपासना कीजिए। और कहने का मूल तात्पर्य केवल इतना है कि जैसी आपकी कामना है आप उस देवी या देवता की उपासना कर सकते हो। विद्यार्थी है तो माता सरस्वती जी की पूजा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनका मंत्र या स्तोत्र सिद्ध कीजिए। तो जो भी आप मंत्र या स्तोत्र ऑलरेडी पहले सिद्ध किया है वही रिचार्ज कीजिए। अगर आप नया इस समय के दौरान होली की रात में करते हो, उसके बाद क्या करना है कि वही मंत्र या स्तोत्र, अगर मंत्र सिद्ध किया है प्रतिदिन उनकी कम से कम एक माला करें,
3 माला करें, या समय अधिक है तो अधिक माला करें। अगर आपने स्तोत्र सिद्ध किया है तो कम से कम हर रोज उसका एक एक पाठ करें, ताकि वो जो है रिचार्ज होता रहेगा। फिर एक रात हमने ये कर लिया, बाकी के पूरे 6 महीने 12 महीने 5 दिन 10 दिन कुछ नहीं किया, और फिर हम करेंगे फिर भूल गए, फिर ये इस प्रकार से कोई भी कार्य करोगे तो उसका फल आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। जो मंत्र सिद्ध किया है उसको रिचार्ज करिए। अगर मोबाइल आपके पास है, मोबाइल आप 1 लाख रुपए का रखें, 10 लाख रुपए का रखें, लेकिन उसमें रिचार्ज नहीं होगा या इसमें एक लिमिटेड रिचार्ज होगा, तो जैसे ही रिचार्ज खत्म हुआ आपका 1 लाख का मोबाइल हो या 10 लाख का, वो बिना मतलब का वैसे ही पड़ा रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है रिचार्ज करना आवश्यक है, चाहे वो आध्यात्मिकता हो या चाहे कुछ भी हो, तो वो जरूर कीजिए। अब दूसरा एक प्रश्न था कि बद्रा है, तो बद्रा में हम कैसे उपासना करें। तो देखिए, बद्रा के विषय में मैंने श्रृंखला बनाई थी, पूरी डिटेल में बनाई थी। बद्रा का पूछ हो, बद्रा का मुख हो, बद्रा का स्तोत्र हो, बद्रा क्या थी, बद्रा क्या नहीं, सब कुछ। और उसी में आता है कि बद्रा में आप मांगलिक कार्य नहीं कर सकते, लेकिन बद्रा में की गई हुई जो साधना है ना, मंत्र स्तोत्र सिद्धि, वह कोटि गुना अच्छी अधिक बन जाती है, अर्थात ज़्यादा पुण्य देने वाली होती है। तो ये जो समय है भले ही उसमें बद्रा है, लेकिन आप अवश्य ही अपनी कामना के अनुसार या अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए आप उपासना कर सकते हैं। अब जब आप यह उपासना करते हो, मान लीजिए, तब अवश्य ही नियमों का पालन करने का प्रयत्न कीजिए। किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध मत बनाइए इस रात्रि में। किसी भी प्रकार का झूठ है, क्रोध है, कपट है, कलह है, क्लेश है, उससे आप अवश्य बचिए। किसी भी प्रकार की किसी की निंदा करने से बचिए। किसी भी प्रकार से जहाँ तक हो सके उतना उस रात्रि में दिन में मौन रहिए और अधिक से अधिक मंत्र जाप आदि कीजिए। और जब आप मंत्र जाप आदि करते हो तब भगवान के सामने बैठिए, गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित करें, एक सरसों के तेल का या तिल के तेल का भी दिया प्रज्वलित कर सकते हो, या केवल गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करें। आसन पर अपने बैठिए और माला सूत्र जो भी है जिससे आप करते हो मंत्र जाप आदि वो करिए। और अवश्य ही मैं यकीन से कहता हूँ कि ऐसे कंटिन्यूस करोगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब ये जो है वह 13 तारीख गुरुवार रात्रि के 10:37 से आरंभ करके 12:46 से लेकर 12:50 तक का यह समय रहने वाला है। तो मत भूलिए, ये बहुत ही उत्तम रात्रि है, होली की रात। उससे जुड़ा भी अगर कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उचित उत्तर दे पाऊँ, या इसी प्रकार से इससे जुड़े और अन्य विषय और वीडियो लाऊंगा अवश्य। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। मेरे साथ अपना और अपने परिवार का अवश्य ध्यान रखिएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव।